जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से काजी स्पीक्स में वेलकम है। तो आज हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है। तो जब ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उसका बेसिक मकसद ये था कि लोगों को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाया जाए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करवाया जाए। और जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो मुझे बिटकॉइन या कोई और करेंसी नहीं लगी मुझे, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लगी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराया जाए। जो मेरे रेगुलर के व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं उन्हें डेली की बेस पे टेक्निकल एनालिसिस भी करवाता हूं और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस पे भी हमारी डिस्कशन होती रहती है। तो हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो चलती रहती है। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है, किस ब्रोकरेज फर्म के पास उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है, ओपन कैसे करना है और किस ब्रोकरेज फर्म के पास खुलवाना है। मेरा अकाउंट जो है वो एकेडी के पास है, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग जो अपना अकाउंट है वो एकेडी के पास ही खुलवाएं। वो आप पे डिपेंड करता है आप अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आपने कंपनी का इंतखाब कैसे करना है, सेक्टर का इंतखाब कैसे करना है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। या अगर आप लोग डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों ने डेली ट्रेडिंग के लिए शेयर का इंतखाब कैसे करना है। और थर्ड हमारा स्टेप ये होगा कि मैं आपको जो अपना ऐप है एकेडी की जो मेरी ऐप है वो मैं अपने मोबाइल पे ओपन करूंगा। स्क्रीन पे माजरत मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे जो ऐप है वो डिलीट हो गई है और स्क्रीन पे मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। तो मोबाइल पे मैं ओपन करके आपको ऑनलाइन बताऊंगा कि आप लोगों ने शेयर को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है और मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप ऑर्डर कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस वगैरह का आप लोगों ने यूज कैसे करना है। तो मेरे पास अब एक PSX की एक लिस्ट मौजूद है और अब मैं वो लिस्ट ओपन कर लेता हूं अपने स्क्रीन पे और लिस्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि उसके अंदर से कौन सी जो ब्रोकरेज फर्म है वो हमारे पास अच्छी है। तो PSX ने एक पिछले मंथ में एक लिस्ट जारी की थी और वो जो लिस्ट है उसकी डिटेल अभी मेरे पास मौजूद है और उसके अंदर रैंकिंग की है PSX ने। कुछ हमारे पास जो है वो जो आ रही हैं कंपनीज आ रही हैं, ब्रोकरेज फर्म्स आ रही हैं और मेरे ख्याल में से उन्होंने जो रैंकिंग की है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रैंकिंग की है। और मुझे लग रहा है बेसिकली जो मेरा अपना मानना है कि वो जो लिस्ट उन्होंने भेजी है वो सबसे बेस्ट लिस्ट है और वो PSX की सबसे अच्छी 3 ब्रोकरेज फर्म्स है। अब उन्होंने जो रैंकिंग की लिस्ट भेजी है उसमें अगर आप टॉप पे देखें तो टॉप 10 ब्रोकर्स न्यू UINS की पहली कैटेगरी है और सेकंड कैटेगरी है टॉप 10 ब्रोकर्स बाय ट्रेडेड वैल्यू है और थर्ड है जी टॉप 10 ब्रोकर्स बाय ट्रेडेड वैल्यू और ट्रेडेड वॉल्यूम और एक और चौथी भी है। अब इसके अंदर पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी JS कैपिटल लिमिटेड और इनका GS बैंक भी है और मेरे ख्याल में भी जाती तौर पे मैं ये कहता हूँ बहुत ही अच्छी फर्म है। और सेकंड हमारे पास है के ट्रेडेड सिक्योरिटी लिमिटेड। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं है लेकिन सुनने में आया ये भी फर्म अच्छी है। थर्ड हमारे पास है जी आरिफ हबीब लिमिटेड और आरिफ हबीब साहब को कौन नहीं जानता, उनका इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के CEO भी हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। देन एकेडी सिक्योरिटी लिमिटेड है, अकील करीम रेड्डी साहब, उन्हें कौन नहीं जाता, उनकी 2-3 कंपनियां भी हैं पाकिस्तान में और बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के। देन मुनीर खनानी है, देन BMA कैपिटल है और ये देन अल-फलाह आ जाती है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज है और ATC। तो इस तरह 7-8 आ जाती हैं और मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है। और अब आप पे डिपेंड करता है आपने इंतखाब कैसे करना है, कौन सी ब्रोकरेज फर्म का इंतखाब करना है। अब मैं जाऊंगा अपनी स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एकेडी के पास अपना ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल का जमाना आ गया, आप लोग ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं अकाउंट। तो मैं भी उनकी वेबसाइट खोलूंगा और वेबसाइट ओपन करके मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद मैं स्क्रीन पे चलूंगा दोबारा और स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने शेयर का इंतखाब कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। और हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो मैं आपको अपने मोबाइल से ही लाइव ट्रेडिंग करके सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं जरा स्क्रीन की तरफ। अभी मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है और मैंने क्रोम पे गूगल भी ओपन कर लिया और मैं कोई भी एक फ़र्म उठाऊंगा, ब्रोकरेज फ़र्म, और उसमें अकाउंट कैसे खुलवाना है वो आपको बताऊंगा। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने शेयर को बाय और ट्रेड करना है, जिसे आप लाइव ट्रेडिंग कहते हैं। एक डेमो आप समझ लें तो लाइव ट्रेडिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और मार्केट पे आपने कोई शेयर अगर बाय करना है या सेल करना है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एकेडी। मैं एकेडी की जो फर्म है उसका ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ, एकेडी सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं जैसे ही लिखता जाऊँगा मेरे पास एक ऑनलाइन ट्रेडिंग आ जाएगी। ये उनका ऐप है बेसिकली उनकी। तो एकेडी का जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि एकेडी का जो ऐप है वो उनकी वेबसाइट ये है, लेकिन उनकी जो ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट है वो ये नीचे वाली है, एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ।
तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा मेरे पास इनकी जो है वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और इसमें कुछ इस किस्म का आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही होंगी। होम होगा, अबाउट अस होगा, इन्वेस्टर रिलेशंस और मिसलेनियस, देन कैरियर, और देन आपके पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी सर्च वगैरह का ऑप्शन है, बाकी सब कुछ आपने छोड़ देना है। आपने क्लिक करना है ओपन एन अकाउंट। जैसे ही आप ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन तो आप कर नहीं सकते अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और ये इस वेबसाइट के लिए अकाउंट है। आपने सिर्फ यहाँ पे करना है साइन अप करना है। साइन अप करेंगे आप अपनी यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, और मैं जो ईमेल लिखी हुई थी पहले मैं वही लिख देता हूँ, और जो नंबर है वो मैं इसी कुछ मेंशन कर देता हूँ, और मैं नाम वगैरह और देन पासवर्ड वगैरह मैं खुद से एम जनरल लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख दिया, सिंपल है, मैं खुद से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी आप जो आपका मर्जी हो आपकी। देन कंफर्म पासवर्ड मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 7 8 9 एंड 0। तो मैंने ये पासवर्ड अपना रिपीट कर दिया और पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। तो ये लिखने के बाद अब मैं जाऊँगा आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करूँगा और देन मैं कर दूँगा रजिस्टर कर दूँगा। देन अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट इमेजेस, कार की जो इमेजेस हैं वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये 3 इमेजेस आ गई हैं, इन्हें सेलेक्ट करके वेरीफाई आपने कर लेना है। तो ये अक्सर गूगल वाले जो है वेरिफिकेशन देते रहते हैं। देन आपने यहाँ पे कर देना रजिस्टर। अब मे बी जो मैंने एक दफ़ा ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो इसलिए मुझे रजिस्टर का मे बी जो ऑप्शन है वो ना आए। तो यहाँ पे मुझे इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट ओपन किया हुआ है। मैं उस दिन ट्राई कर रहा था तो मुझे उसके बाद मैंने अपनी काजी स्पीक्स लिखा था और देन यही मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा था और देन फुल नेम काजी स्पीक्स लिख के। तो ये जैसे ही आप करते जाएंगे, रजिस्टर करते जाएंगे, उसके बाद आपको एक OTP आती है। OTP आपने यहाँ पे लगानी होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। अब जब मैंने उस दिन ट्राई किया था तो मुझे ये ईमेल आई थी, वेलकम टू पाकिस्तान लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये उन्होंने मुझे ईमेल भेजी है और डियर काजी स्पीक्स, और देन उन्होंने मुझे OTP यहाँ पे भेजी हुई है, ईमेल की है, वेलकम टू AKD सिक्योरिटी लिमिटेड द लार्जेस्ट मल्टी एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। देन उन्होंने मुझे यहाँ पे एक OTP भेजी है 489712। तो यहाँ से मैं OTP कॉपी करूँगा और वहीं पे जाके मैं दोबारा पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे दोबारा एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जैसे ही मैं पुट करता जाऊँगा तो मेरा जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और अब जो है मेरा नंबर उनके पास चला गया है और मेरी ईमेल उनके पास चली गई है। उसके बाद वो आपको दोबारा ईमेल करेंगे, आपको मोबाइल पे कांटेक्ट करेंगे और या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी लाजमी कांटेक्ट करेंगे। तो मुझे ये जब उनकी ईमेल आई थी उसके बाद मैंने उन्हें व्हाट्सएप नंबर, तो मेरा नंबर उनके पास चला गया था, ये वाला 0316 62 65 6373। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो मैंने उन्हें रिप्लाई तो कोई नहीं किया क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी AKD के पास अकाउंट है, लेकिन आप लोग उन्हें रिप्लाई करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैंने अकाउंट ओपन करना है और वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे कि आपने ये चीज़ें मुझे सेंड करनी है। अब क्या क्या चीज़ें आपने उन्हें सेंड करनी होगी, वो सिंपल आपका जो ID कार्ड नंबर है, नेशनल ID कार्ड नंबर है जिसे आप IBN कहते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो आपने उन्हें बताना है। और देन आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और देन आपका एक पर्सनल नंबर होना चाहिए, एक ऐसा मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो कि आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें वो मांगेंगे। मे बी आपके वालिद या वालदा की कुछ थोड़ी बहुत डिटेल मांग लें, या फिर अक्सर वो कहते हैं कि हमें आपकी पे स्लिप चाहिए। तो आपने कहना है कि हमें सिंपल अकाउंट खोल के दें, करंट अकाउंट खोल के दें, या सिंपल सा कोई अकाउंट हो और जिसके अंदर पे स्लिप की ज़रूरत ना पड़े। मोस्टली क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हमें आपकी पे स्लिप चाहिए, कोई सहूलत अकाउंट ना खुलवाए मेहरबानी करें, क्योंकि सहूलत में थोड़े और रोले आ जाते हैं। फिर आपने सिंपल उनसे करंट अकाउंट खुलवा लेना है, या फिर उन्हें कहें यार कोई स्टूडेंट के लिए अकाउंट खुलवा दें। और देन फिर अगर वो कहे कि भाई पे स्लिप की लाजमी चाहिए तो उस ब्रोकर को कहें भाई कोई जुगाड़ लगा दे, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, मैं कहाँ से पे स्लिप कहूँगा। या फिर उसे कहें कि यार मैं जो ट्रांजैक्शन है ना, मेरी ट्रांजैक्शन जो है मेरी, मैं आपको अपनी ईजी पैसा की ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ या बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ, उससे आप एज अ पे स्लिप या एज अ सर्टिफिकेट यूज़ कर लें। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आपको कोई ब्रोकर कहता है तो आप बेशक उसे बोलें कि यार मैं आपको अपनी ईजी पैसा की स्टेटमेंट दे देता हूँ या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दे देता हूँ। तो ईजी पैसा की जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी ईजी पैसा ऐप से निकल आती है, और वो जो आपने नंबर दिया है उसी पे ऐप बना हो, उसकी आपका अकाउंट हो और आपके पास मोबाइल में ऐप हो, आप वहाँ से स्टेटमेंट निकाल के उसे दे देंगे। और बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, मोबाइल पे उसकी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप जो है वो जो स्टेटमेंट होगी वो निकाल के उसे दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था आप लोगों ने अकाउंट कैसे खोलना है। इसके अलावा अगर आप कोई मजीद किसी और फर्म के अंदर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमने शेयर का इंतखाब कैसे करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डिविडेंड यील्ड देखनी पड़ेगी कि किस शेयर की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, आप उस शेयर के अंदर एंट्री लेंगे।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो देन आपको किसी और तरीके से शेयर की पहचान करनी पड़ेगी। पहले हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आप करना चाहते हैं इंटरडे ट्रेडिंग। आप इंटरडे अगर करना चाहेंगे तो उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, आपने शेयर का इंतखाब कैसे करना है, वो मैं आपको अब तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, PSX की वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे और आपने समरी ओपन कर लेनी है। यहाँ से मार्केट के अंदर जाना है और 2 डे समरी ओपन कर लेनी है। नीचे आएंगे मार्केट वॉच में, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, फिल्टर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने आल कर लेना है। आल करने के बाद आपने ज़रा नीचे आ जाना है और अब जो आपके पास टोटल शेयर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 100 शेयर्स। अब आपके पास 100 शेयर आ गए हैं। अब आपने किस शेयर के अंदर ट्रेड करनी है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने ऐसा शेयर देखना है जो कि कम से कम 5% डाउन हो। 5%, जो भी शेयर 5% डाउन होगा, आप अगले दिन उस शेयर के अंदर स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस शेयर के अंदर एंट्री लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास FFL है, आज ये शेयर डाउन हुआ है 6.10%। इस शेयर के अंदर आप कल एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक है, ये शेयर डाउन हुआ है 1.13%, लेकिन ये अभी भी कम है। इसके बाद नीचे जाएंगे, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एयरलिंक 5.90%। इस शेयर के अंदर भी आप एंट्री बना सकते हैं और इस शेयर को आप इंटरडे के लिए कंसिडर कर सकते हैं। देन हमारे पास सरल है, ये -1.28% डाउन हुआ है और ये शेयर बड़ा है, इस वजह से ये शेयर थोड़ा भी डाउन हो, आप इस शेयर के अंदर एंट्री बना सकते हैं। देन अगर आप नीचे आएँ, TPLP गिरा है, ये भी शेयर अच्छा है, इसके अंदर एंट्री बनाएं। देन PTC है, ऐसा शेयर अब गिर गया है। एक छोटा सा शेयर अगर गिर जाए इतना, अभी वो गिरा है 7.30 से लेकर 7.21, तो बहुत कम गिरा है अभी भी। अगर वो 7 तक आ जाता तो आप इसके अंदर भी एंट्री बना सकते थे। तो यहाँ पे एंड तक आपके पास टोटल 100 शेयर्स आ जाएंगे। इस 100 शेयर के अंदर जो भी आप देखेंगे कि ऐसा शेयर जो मिनिमम 4 तक डाउन हुआ हो, या फिर कोई शेयर जो 10 से छोटा हो, वो अगर गिरा हो 2-3% भी, तो आप उसके अंदर इंटरडे एंट्री बना सकते हैं। जैसे आप देखें DFML है, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, ये तकरीबन 2.50% या 2.5% गिरा है, तो आप इसके अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। आगे चलें जी, और ये आपके पास AGL है, 1.69 गिरा है। देन NML है, इसके अंदर आप लोग एंट्री नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही कम गिरे हैं। देन हमारे पास STPL है, ये गिरा है जी -1.86%। इसके अंदर आप इंटरडे के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। देन आपके पास है जी GCIL है। देन आपके पास मज़ीद देखें तो ऐसा कोई अच्छा शेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे बरल आपने नेक्स्ट करते करते आपके पास जो भी शेयर आएंगे, आपने उन शेयर को पिक कर लेना है और उन शेयर के अंदर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस शेयर के अंदर हम इंट्राडे में स्ट्रेटजी बनाएंगे। इंट्राडे में फंडामेंटल्स कंपनी के डिपेंड नहीं करते हैं, जो चीज़ डिपेंड करती है वो है कंपनी के टेक्निकल्स करंटली आपको क्या कह रहे हैं, आपके चार्ट आपको क्या कह रहे हैं। इसको छोड़ के अगर आप ऊपर आए, टॉप पे आए बिल्कुल, तो टॉप में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मार्केट परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टॉप एक्टिव स्टॉक्स। आप यहाँ पे देखें, ऐसे स्टॉक्स हैं कुछ जिन पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो है वो 20-25 मिलियन से ज़्यादा है। तो उन शेयर में अगर डाउन ट्रेंड आए, थोड़ा सा भी डाउन आए, तो उनके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अब आप देखें, और आपने लाजमी देखना है कि वॉल्यूम शेयर पे अच्छा हो। वॉल्यूम अच्छा होगा तो आप एंट्री बनाएंगे। अब देखें हाला इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये शेयर कितना गिरा है जी, -7.49%, क्योंकि इसके अंदर डाउन ट्रेंड पता है आपको कितना है, तकरीबन इसे लोअर कैप लगा है, और इसके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हैं कंडीशन को जहन में रखते हुए। और देन आप देखें, मैंने आपको FFL ऑलरेडी बता दिया, ये गिरा हुआ है। और ऐसे शेयर आपने इस तरह से ढूंढने हैं, और उस शेयर के अंदर आपने फिर देन इंडिकेटर वगैरह जो मैं आपको टेक्निकल्स बताता रहता हूं, उन टेक्निकल्स की बेस पे आपने शेयर के अंदर एंट्री बनानी है। ये तो हमारा पहला तरीका था कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंटरडे, तो उसके लिए आपने शेयर्स का इंतखाब कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो शेयर्स का इंतखाब कैसे करेगा। मैंने यहाँ पे सरमाया.pk की वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे स्टॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे इधर ऑप्शन है वैल्यूएशंस में टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और ये पेज जो है वो दोबारा रीलोड होके ओपन हो गया। अब टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक में देखें, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप 10 जो शेयर हैं डिविडेंड यील्ड वाले, वो शेयर कौन से। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अगर देखें हब हमारे पास पावर जनरेशन का शेयर है, मैं तो इसे हब को कहता हूँ वैसे। तो इस शेयर को आप देखें और इस शेयर की डिविडेंड यील्ड देखें 43%, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे अच्छा शेयर है। इस शेयर की प्राइस के लिहाज से इस शेयर का जो डिविडेंड है वो उसकी प्राइस का 43% बन रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास एक शेयर हो 118 का, आपको साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, उस डिविडेंड मिलेगा आपको 30 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है पर ईयर। तो इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है 43%, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। देन कैपको है
40% इसकी है डिविडेंड यील्ड। लेकिन मैं करंट सिचुएशन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, कैप्को का जो हमारे पास अभी करंटली सर्टिफिकेट था वो भी ख़त्म हुआ पड़ा है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म हुआ पड़ा है, और अगर इनका जो पावर का यूनिट है वो भी ऑलमोस्ट एक्सपायर हुआ पड़ा है। तो 20-25 साल जो होता है आपका एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने प्लांट लगाया होता है उसकी एज होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। दैन फैसल बैंक है। अब जो बैंक्स हैं, अगर किसी बैंक्स की यील्ड बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल में उस शेयर के अंदर एंट्री लाजमी बनानी चाहिए। 25 रुपये का शेयर है और 7 रुपये का डिविडेंड वो दे रहा है ईयरली, 7.50, 7.5 रुपये का, और 37 इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, SCBPL, इस शेयर की आप डिविडेंड यील्ड देखें तकरीबन 30% बन रही है। देन UBL है, सैफ पावर है, और देन हमारे पास हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, देन बैंक अल हबीब है, देन हमारे पास एफर्ट है, फर्टिलाइजर सेक्टर में से आ रहा है, देन दाऊद वाले आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से आ रहा है, देन हमारे पास OLPL लीजिंग कंपनी आ रही है, और इसका भी अगर आप डिविडेंड देखें तो 21% इसकी बन रही है, यील्ड बन रही है। देन MCB है, 24 इनका सालाना डिविडेंड है और 20 इनकी यील्ड बन रही है। देन POL है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, इसकी भी डिविडेंड यील्ड आप देख लें 20 है, और हर शेयर इनमें से मुख्तलिफ सेक्टर का है। पहला पावर का है, दूसरा पावर का है, तीसरा बैंक है, चौथा बैंक है, पांचवा बैंक है, छठा फिर पावर का है, और देन हमारे पास दोबारा बैंक है, देन फर्टिलाइजर का आ गया, और दाऊद वाले इन्वेस्टमेंट बैंक्स का आ गया, देन लीजिंग कंपनी आ गई है, देन कमर्शियल बैंक है, देन POL ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, देन फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्रो है, देन केमिकल सेक्टर में आपके पास आ गया जी EPCL, फर्टिलाइजर में आपके पास फातिमा आ गया, देन टेक्सटाइल में आपके पास FML आ गया, देन टेक्सटाइल कंपोजिट में आपके पास दोबारा इंटरलूप आ गया, और देन आपके पास कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, मोडारबा हो गया। तो मुख्तलिफ आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके अंदर से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए 10 शेयर उठा लेने हैं। तो अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा, वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो चलिए चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो अभी मैंने अपनी ट्रेडिंग की ऐप खोल ली है, मेरी एकेडीटेक के नाम से एकेडी वालों की ऐप है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ओपन करके आपको बताऊँगा कि आपने इस पर जो कोई भी शेयर है उससे आपने मार्केट ऑर्डर पे कैसे बाय करना है, सेल कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे शेयर आ रहा है जी बैंक ऑफ पंजाब। मैं यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऊपर बिड वॉल्यूम होता है, बिड ऑफ़र होती है, और बिड प्राइस वगैरह, बिड वॉल्यूम, देन ऑफ़र होती है और ऑफ़र वॉल्यूम होता है। ऑफ़र वॉल्यूम वो होता है जो सेलर बंदा आपको बता रहा है कि मैं ये मेरे पास वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम मैं बेचना चाहता हूँ। और ऑफ़र वॉल्यूम क्या होता है कि वो कहता है मेरे पास इतने शेयर्स हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ। ऑफ़र वॉल्यूम और ऑफ़र प्राइस दो चीज़ें आ गई हैं। दैन हमारे पास बिड है, बिड प्राइस है, और बिड वॉल्यूम है। तो जो बोली लगा रहे होते हैं वो कहते हैं कि इतना वॉल्यूम मैंने बाय करना है और इस प्राइस पे बाय करना चाह रहा हूँ। अब लेट सपोज कि मैं एक शेयर बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे बाय पे, तो बाय के नीचे आपको बाय, सेल एंड शॉर्ट सेल तीन चीज़ें आ रही हैं। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, देन मैं लिमिट में आऊँगा। लिमिट में लिमिट है, स्टॉप लॉस है, और मेरे पास मार्केट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से लेट्स सपोज एक लिमिट का ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। अब इस शेयर के मैंने कितने शेयर बाय करने हैं, मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस वॉल्यूम को ज़्यादा कम कर सकता हूँ, यहाँ से ज़्यादा कम कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने प्राइस एडजस्ट करनी है। ये आपको जहाँ पे ये बाएं साइड पे रेड जीरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा जो है वो लोअर कैप है, इस प्राइस से नीचे हम शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं। और दाएं साइड पे हमारा जो 0+ लिखा आ रहा है, इस पे हमारा अपर कैप होता है। अब डेली की बेस पे हर शेयर का एक लोअर कैप लगा होता है और एक अपर कैप लगा होता है। वहाँ पे हम शेयर बाय कर सकेंगे और उस रेंज के अंदर ही हम बाइंग कर सकते हैं। उस रेंज के ना ऊपर बाइंग कर सकते हैं, ना उस रेंज से नीचे बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करके मैं प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर सकता हूँ, या यहाँ पे क्लिक करके मैं जो शेयर की प्राइसेस है वो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। 4.5 एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.45 की। आप जो भी करंट शेयर प्राइस है, आप जिस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वो आपने लिमिट लगा देनी है। देन आपका अकाउंट है, देन आपकी जो भी यहाँ पे पिन होगी आपने पिन लिख देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पिन लगा रहा हूँ वैसे ही, और यहाँ पे आपने पिन लिखनी है, 4 डिजिट की पिन होती है। देन आपने यहाँ पे बाय का जो ऑर्डर है वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, प्लीज़ इंटर प्राइस। वो मार्केट क्लोज है ना, इस वजह से अभी वो आपको प्राइस नहीं बता रहा है, इसलिए आपका ऑर्डर जो है वो लग नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे, देन ऐसा आपके पास एक आएगा, ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू मार्केट। लेकिन ऑर्डर आपका अभी लगेगा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी क्लोज है, क्योंकि मार्केट एक खास टाइम पे जाके ओपन होती है। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, इसी तरह से आप शेयर को सेल कर सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन है जी शॉर्ट सेल का, आपने शेयर को शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है, आप इसी तरह शेयर की प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं।
कि शेयर की कीमत इस प्राइस पे जाएगी और लिमिट लग जाएगी, उस लिमिट पे जाते हुए शेयर जो है आपका खुद ब खुद शॉर्ट सेल हो जाएगा। शेयर की प्राइस फ़र्ज़ करें 4.60 पे मूव कर रहा है, मैं शेयर को शॉर्ट सेल करना चाहता हूँ करंट प्राइस पे, तो मैं कहूँगा कि ये शेयर 4.66 पे जाके शॉर्ट सेल हो जाएगा और मैं यहाँ पे अपनी पिन एडजस्ट करूँगा और देन मैं शॉर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो देन हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट सेल हो जाएगा। अब जो एक लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है, हमने जो सेलिंग करनी है या फिर हमने जो बाइंग करनी है वो हम स्टॉप लॉस के साथ कैसे बाइंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे ऑर्डर टाइप में जाके यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लिया है। यहीं पे आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया जी स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस पे आपको दो प्राइसें एडजस्ट करनी होती हैं, एक पहली ऊपर वाली प्राइस होगी और नीचे वाली एक और प्राइस होती है। ऊपर वाली प्राइस जो है वो आपने जो लिमिट रखनी है आप उसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4.66 पे चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो शेयर 4 से लेकर 4.30 के दरमियान आए और अगर उस वक्त मुझे कोई बायर मिल रहा हो, कोई बायर हुआ जो कि मेरे शेयर को बाय करना चाहे, तो मेरा शेयर जो होगा वो खुद ब खुद सेल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिमिट ऐड करनी है जी, नीचे जहाँ पे लिमिट प्राइस है यहाँ पे आप लो प्राइस लगाएंगे और प्राइस की जगह पे आप एक हाई प्राइस लगाएंगे। अब करंटली अगर फर्ज करें वो 4.65 पे मूव कर रहा है, तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ 4 और लिमिट प्राइस में मैं 4.20 लगा देता हूँ। 4.20 से लेकर 4.40 के दरमियान जैसे ही हमारा शेयर आता जाएगा तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा दूंगा और मेरा शेयर इस प्राइस पे जाके शॉर्ट सेल हो जाएगा। और बाकी स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कैसे की जाती है, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग भी ऐसे ही की जाती है। आपने बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा बैंक ऑफ पंजाब का जो शेयर है वो करंटली मूव कर रहा है 4.60 पे और मैं कहता हूँ अगर वो शेयर चला गया 4.80 से ऊपर चला गया तो देन मजीद जो है शेयर अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है, मजीद रैली आ सकती है। तो यहाँ पे मैं एक 4.8 की प्राइस लगाऊंगा और यहाँ पे जो है वो 4.90 की प्राइस लगा दूंगा। तो 4.80 से लेकर 4.90 के दरमियान जितने ही सेलर होंगे, अगर कोई सेलर मौजूद हुआ लेट्स सपोज, तो मैंने जितना ऑर्डर लगाया होगा 5,000 का बाय का ऑर्डर, तो मुझे मेरी प्राइस के दरमियान में शेयर जो हैं मुझे मिल जाएंगे। अब अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाना है तो आपने यहाँ से मार्केट ऑर्डर क्लिक करना है और जो यहाँ पे ऊपर ग्रीन आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है 0.00 और 0.00%, यहाँ पे करंट जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे शो हो रहा होता है शेयर की प्राइस इतनी चल रही है। तो मार्केट प्राइस जितनी चल रही होगी वहाँ पे आप बाय पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे और आपका ऑर्डर लग जाएगा। आई होप सो आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की जो राय है वो इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोगों ने अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। और अगर कोई टॉपिक हो आपको समझ नहीं आ रहा हो ट्रेडिंग के लिहाज से, स्टॉक मार्केट से लिहाज से या फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिहाज से, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।